चलो आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर बिना लोड पर, ट्रांसफार्मर जो है बिना लोड पर। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर बिना लोड पर कैसे काम करेगा। जैसे ट्रांसफार्मर आपको क्या है, ठीक, जिसके टर्म्स क्या है आपका N1। ठीक, और ठीक, ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ये आपकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, इस पे इसके जो टर्न्स हैं वो क्या हो गए, N2। ठीक, अच्छा, ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक, ट्रांसफार्मर ये आपका ओपन है, ये क्या आपका ओपन। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या दी, यहाँ पे प्राइमरी बैटरी को हम लोग सप्लाई देते हैं। इसको हमने सप्लाई दी। ठीक, सप्लाई क्या होती है, V इक्वल टू V मैक्स साइन थीटा, थीटा को या ओमेगा टी, थीटा को तो ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक, इसकी फंडामेंटल होता है। अब क्या होगा, इसमें आपकी आई नॉट करंट फ्लो होगी। क्या होगी, आई नॉट करंट फ्लो होगी। ये हमने बताया था कि नो लोड पे प्राइमरी है। ठीक, ये क्या होती है, फुल लोड की 2% से लेकर 5% होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोड लगा देंगे तो यहाँ पे करंट एक फ्लो होगी जिसको बोलेंगे I2। यहाँ पे आप लोड नहीं तो यहाँ पर I2 क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इस करंट का 2% से लेकर 5% ये आपकी I0 होती है। ठीक, I0 जब हमने इसको वर्किंग प्रेशर बताया था तो बताया था कि ये क्या करेगी, फ्लक्स जनरेट कर देगी। ठीक, इसी कारण क्या होगा, इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा और ये फ्लक्स क्या होगा, दोनों वाइंडिंग से क्या होगा, जॉइंट होगा, लिंक होगा, लिंक होगा, जिसके कारण जब ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। E1 होगा और ये फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा तो इसमें भी E2 आपका उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे आपको V2 मिलेगा। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लो कि अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर सर्किट ओपन है तो हमको क्या मिलेगा। जब सर्किट ओपन होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आपको वोल्टेज मिलेगा क्या, मैक्सिमम। ये याद रखना होता है, उसको लिखना है। ठीक, अब ये जो फ्लक्स जनरेट होगा इसके दो कंपोनेंट हैं, इसके आपके नहीं सॉरी, ये जो आपकी जो I0 करंट होती है इसके दो कंपोनेंट हैं। ठीक, एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एक होता है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट। क्या होता है,
एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और एक रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है। अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में बनाएं तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V1, ये हो जाएगा आपका 5x, क्या हो जाएगा 5x, और ये जो करंट होगी ये हो गया आपकी I, ठीक। ये एंगल जो होगा ये होगा आपका 5, ठीक। अब इस करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेजिस्टिव कंपोनेंट, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक। अब इसको यहां डॉटेड मिला लिया तो ये जो कंपोनेंट होगा इसको बोलते हैं आई म्यू, क्या बोलते हैं आई म्यू, ठीक। और ये जो कंपोनेंट होगा इसको बोलते हैं आई ओमेगा, आई ओमेगा। कुछ बुकों में आपको ये आपका आई आर भी मिलेगा, कुछ बुकों में आपको ये आपका आई एम भी मिलेगा, ठीक। सुनना, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक। इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट। इतना समझ में आया? चेंज करो हम खड़े होकर पढ़ा रहा था, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक। अब ये जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है, ठीक, ये क्या करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है, इसके कारण इसमें क्या होंगी, क्या होंगी, इसके कारण क्या होंगे, लॉसेस होंगे, क्या होंगे, कोर लॉसेस होंगे, ठीक। इसके कारण क्या होंगे, कोर लॉसेस होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कोर लॉसेस। लिख लो अच्छा, आई म्यू के कारण कोर लॉसेस होते हैं, ठीक। और जो आपका आई ओमेगा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है, क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। लिखो फ्लक्स स्थापित करता है, फ्लक्स को ये क्या करता है, स्थापित करता है, ठीक। समझ में आया ना? क्या होगा, ये फ्लक्स को क्या करेगा, स्थापित करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है आई नॉट साइन फाइव, ये वैल्यू जो होती है आई नॉट साइन 5, ठीक। देखो इतना बता दें,
ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है, ये वाली, ठीक है, ये क्या होती है, ये इसको लिख लो, ओमेगा को थोड़ा ऊपर लिख लो, ठीक है, और ओमेगा को ऊपर लिख लो। और ये जो वैल्यू होती है, ये होती है आई नॉट कॉस फाई नॉट, ठीक, ओके। इतना समझना है। अब यहां पे लिख लो कि आई नॉट इक्वल टू होता है रूट टाइम्स आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, ठीक, ओके। और आई म्यू इक्वल टू होता है आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई ओमेगा इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस। इतना लिख लिया, ठीक। अब यहां पे देखो, ध्यान दो, जो v1 जो होता है वो माइनस e1 होता है। क्या होता है, v1 की वैल्यू जो होती है माइनस e1 होता है। इट मींस e1 आपका कहां होगा, यहां पे, और e2 भी इसी पे होगा, और e2 इक्वल टू v2 होगा। ये लिख लो। देखिए, ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में आपके दो लॉसेस होते हैं। एक होता है आयरन लॉसेस, जिसको हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये लॉसेस क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। इनको फिक्स लॉसेस भी कहते हैं, ठीक। आयरन लॉसेस कहते हैं, कोर लॉसेस कहते हैं, क्योंकि कोर में होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक। लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं, ठीक। अब आते हैं हम कॉपर लॉसेस। ये क्या होती है, बाइंडिंग लॉसेस इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग लॉसेस। बाइंडिंग लॉसेस कहाँ होती है, बाइंडिंग में होती है, बाइंडिंग में होती है कॉपर। और ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय, इस पे डिपेंड करती है, लोड पर डिपेंड करती है। देखो अब इसी में लिख लो, इसी में लिख लो।
यहाँ पे लिखो कॉपर लॉसेस। देखो जीरो लोड पर, नो लोड पर, नो लोड पर WCU मतलब कॉपर लॉसेस क्या होंगी? जीरो होंगी। जब लोड नहीं होगा तो कॉपर लॉसेस क्या होंगी? जीरो होंगी। ठीक। हाफ लोड पर तो क्या हो जाएंगी? 1/4 WCU। हाफ लोड पर कॉपर लॉसेस क्या हो जाएगी? 1/4 हाफ WCU। ठीक। और फुल लोड पर, फुल लोड पर क्या होगी? WCU ही रहेगी। ठीक। नो लोड पर कॉपर लॉसेस जीरो हो जाएगी, हाफ लोड पर 1/4 हो जाएगी और फुल लोड पर WCU हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अब ये आयरन लॉसेस दो होती हैं। लिखो एक होती है हिस्टेरेसिस लॉसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं सैथिल हानि। इसका फॉर्मूला लिखो WH = KH Bmax की पावर 1.6 F × V। ठीक है। इनको दूर करने के लिए हम लोग सिग्नल का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक। अच्छा, दूसरी जो होती है वो होती है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट मतलब भंवर धारा लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को लैमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? कोर को लैमिनेट करते हैं। किससे? वार्निश से। ठीक। इसका फॉर्मूला होता है WE = K × Bmax स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। लिख लिया ना? अब यहां लिख लो, यही लिखो। ये सभी दो सब विभाजन नहीं का किसी के नीचे लिखो। क्या? ये जो आपने ऐसे है हाँ, इसके नीचे बराबर लिख वाला है हमने। अब जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं इसके बीच में लिखना है, लेकिन इसको नीचे लिखना। ठीक। तो पहले को हमने क्या बताया है कि जो आयरन लॉसेस होती है वो आयरन लॉसेस क्या होती है? फिक्स इसको होती है। ऊपर लिखना है, इसको जो हम लिखाने जा रहे हैं उसको इन सब के नीचे लिखना है। ठीक। देखो हमने क्या बताया? आयरन लॉसेस क्या होती है? फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होगी, वो लोड पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम निकालें, देखिए कुल हानियां क्या होती हैं? कुल हानियां मतलब क्या हुआ कि WI मतलब आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। WI क्या है? आयरन लॉसेस है, और WCU क्या है? कॉपर लॉसेस। अब देखो ध्यान दो, नो लोड पर लोड नहीं है तो कुल हानियां क्या हो जाएंगी? WI प्लस WCU। ठीक। ये मतलब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? WI ही रहेगी। नो लोड पर कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो टोटल लॉसेस क्या होंगे? WI होगी, मतलब आयरन लॉसेस ही रहेंगी। हाफ लोड पर ये हो जाएगी WI प्लस 1/4 WCU। ये हाफ लोड पर होंगी। ठीक। फुल लोड पर लिख लो,
फुल लोड पे यहाँ लिख देते हैं, फुल लोड पर। फुल लोड पर टोटल लॉसेस क्या होगी? डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू। जिस पे मैं रेड लगा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो क्योंकि क्वेश्चन में से बनते हैं। लिखने के बाद मिटा दो। चलो बंद करो। अब चलिए दक्षता के बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षता देखिए, दक्षता मतलब होता है इफिशियंसी, ठीक है। देखिए दक्षता को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं? ईटा, एन ईटा में मम्मी ईटा। ये होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, ठीक ठीक। देखिए ट्रांसफार्मर ये हो गया आपका, हमको आउटपुट क्या मिलती है? V2 I2 cos फाई मिलती है, ठीक। और इनपुट क्या होती है? V1 I1 cos फाई होती है। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 I2 cos फाई अपॉन V1 I1 cos फाई। पहला ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अच्छा ध्यान दो, हमने क्या बताया कि कुछ लॉसेस होते हैं जो आपकी ये V1 होगी, ठीक है, वो जो हमको आउटपुट मिलेगा ये क्या होगा? ये हो गया प्लस कुछ लॉसेस होंगे WI प्लस WC होंगे नहीं होंगे? हमको जैसे मान लो हमने पावर यहाँ पे भी 10 वाट की थी, 10 वाट की पावर हो, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8 वाट मिलेगा, 2 पार्ट आपका क्या जाएगा? लॉसेस में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? लॉसेस में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ईटा इक्वल टू V2 I2 cos फाई, और अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? V2 I2 cos फाई प्लस WI प्लस WC,
ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है। ये सब फॉर्मूले आपको लिखने हैं, क्वेश्चन इससे लगेंगे। तुम लोग आईटीआई के बच्चे हो, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर डिप्लोमा बीटेक में होते तो बहुत न्यूमेरिकल्स उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किस पे है, फुल लोड पर। फुल लोड पर बचता ही है। ठीक, अगर हाफ लोड पर बात करें तो हाई, हाफ को लिखना चाहिए था हाई। हाफ लोड पे ईटा इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2 into I2 cos phi upon 1/2, देखो 1/2 into I2 cos phi। आरएल लॉसेस क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई हो जाएगा। और हाफ लोड में कॉपर लॉसेस क्या बना, तो 1/4 डब्ल्यू सी। देखो ये हाफ लोड में आउटपुट हो गया। हाफ लोड पे एफिशिएंसी होगी इसकी। अगर कहा जाए नो लोड पर क्या होगा, नो लोड पर तो ईटा इक्वल टू नो लोड पे नो लोड छोड़ दिया। नो लोड के लिए मतलब नो लोड के लिए V2 I2 cos phi V2 I2 cos phi प्लस WI। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉपर लॉसेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। देखो अब देखो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, ठीक, ईटा मैक्स कब होगा, जब व्हेन डब्ल्यू आई जो होगा डब्ल्यू सी यू के इक्वल होगा। मतलब आयरन लॉसेस जो होगा जब कॉपर लॉसेस के इक्वल होगा तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, और इसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लिख लो, जो बता देता हूं कौन किसकी क्या होती है। यहां पर देते हैं, नहीं आएगा। अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर तो उसकी दक्षता कितनी होगी, 100%। क्या होगी, 100%।
अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर है तो उसकी होगी 95 से 98%। लिख लो बच्चों, आज पूछा जाता है, ठीक है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी एफिशिएंसी 50 से 70%। लिख लो, ये ना मेरा ऑफिसर ने बताया नहीं।